वेलकम टू प्रसाद क्लासेस। क्वेश्चन फर्स्ट है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फ्लो ऑफ मैसेज कॉन्स्टिट्यूट जो है मैसेज जो है वो ऊपर से मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आना, मतलब इसे ऊपरमुखी से अधोमुखी प्रभाव बनता है। तो ये कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या वर्टिकल या डायगोनल या नन ऑफ अबव। तो अपवर्ड टू डाउनवर्ड जो होता है उसे हम वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा वर्टिकल लंबवत संप्रेषण, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड अंडर। इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो किसके अंडर में वायलेटेड होगी, मतलब आदेश की एकता का उल्लंघन किसके अंदर होगा। लाइन ऑर्गेनाइजेशन करता है और उसके साथ में स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन भी करता है। फंक्शनल नहीं होगा, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड अंडर में आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज़ बिन गिवन बाई। ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, किसके द्वारा, हडबर्ग या ब्रूम या पोर्टर लाडलर या मैकग्रेवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रूम के द्वारा जो थ्योरी दी गई है उसे हम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जिसे हम कहते हैं, और इसको हिंदी में कहते हैं अभिप्रेरणा की प्रत्याशा, अभिप्रेरणा की प्रत्याशा के नाम से जानते हैं। तो इसका सही ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मैनेजमेंट बाय एक्सपेक्टेशन रिक्वायर्स। जो मैनेजमेंट है उसका जो है उसकी रिक्वायर एक्सपेक्टेशन किसके द्वारा होते हैं। तो ये पूछा गया है। रिपोर्टिंग बाय सिग्निफिकेंट वेरिएंस, बिल्कुल। सेलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड रिपोर्टिंग, नो। फुल रिपोर्ट ऑफ परफॉर्मेंस, नो। कंपुटेशन ऑफ एक्चुअल अचीवमेंट भी नो। अगर आपसे पूछा जाए कि अपवाद द्वारा प्रबंधन को क्या चाहिए, तो मेन होना चाहिए रिपोर्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंट वेरिएंस होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो पूछा गया है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिजल्ट इन। इसका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अधिकार हो गया और डेलीगेशन हो गया अधिकार का अंतरण का रिजल्ट क्या होता है। फर्स्ट पूछा गया है इसमें, तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रांचेस एट वेरियस प्लेसेस बिल्कुल होता है, और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बाय टॉप मैनेजमेंट विदाउट लॉसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी सही है। अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय मैनेजमेंट ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और बी 1 और 2 सही है। 1 और 2 के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है इट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, इसमें मैच भी करना है। मैच फॉलोइंग लिस्ट 1 to 2 नीड ऑफ अचीवमेंट किसका है, MC का है, किसका है, मैक्सी लैंड का एक है। तो इसका ऑप्शन इसमें हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा, तो ए का ऑप्शन 3 हो जाएगा। बी में पूछा गया है हाइजीन थ्योरी किसने दिया है, तो हाइजीन हसबर्ग होता है, मीन्स 4 आ जाएगा। एम्बियो थ्योरी किसने दिया है, पीटर एफ ड्रकर ने दिया है, तो इसके आगे 1 आ जाएगा। और साइंटिफिक किसने दिया है, FW टेलर, तो इसके आगे 2 हो जाएगा। अब 3, 4, 1, 2 ऑप्शन कौन सा है, तो बी है जाएगा। कि हमें जो नीड चाहिए किसकी, अचीवमेंट की, तो उसको किसने दिया है, तो उसे मैक्सी लैंड ने दिया है। तो ऑप्शन 3, 4, 1, 2 हो जाएगा। हाइजीन थ्योरी हसबर्ग, एम्बियो थ्योरी पीटर एफ ड्रकर, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी FW टेलर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट with list 2 and select the correct answer by using code given below the list में दिया गया है। कौन कौन से होंगे जो इसके अंदर आएंगे 7 में। तो 7 में पूछा गया है, तो देखिएगा प्लानिंग का क्या होता है, ट्रेनिंग नहीं होती ना, फॉरकास्टिंग होती है। प्लानिंग का कोड हमें जो स्टार्ट होता है वो सदैव फॉरकास्ट से चालू होता है, तो इसके लिए फॉरकास्टिंग होगा। इट इज़ मीन पहला ऑप्शन 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टाफ को हम ट्रेनिंग देते हैं, इट इज़ मीन 1 हो जाएगा। डायरेक्टिंग किसको किया जाता है, अगर हम डायरेक्ट तभी करते हैं जब किसी को मोटिवेट करते हैं, 4 हो जाएगा। कंट्रोल से हमारी क्या होता है, किसी को इवेल्युएशन होता है, तो सही हो जाएगा 2 1 4 3। इस ऐसे ऑप्शन इसके आगे देखिएगा 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर जो सी है वो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर है हर्ज़बर्ग की जो थ्योरी है वो फिर कही गई है इसके बारे में, तो हर्ज़बर्ग थ्योरी के बारे में फिर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8 नंबर। 8 पूछा गया है, 8 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन मोटिवेटिंग फैक्टर एज द हर्ज़बर्ग थ्योरी। और हर्ज़बर्ग की थ्योरी अभी आई थी कि कौन सी हर्ज़बर्ग की थ्योरी है, तो हर्ज़बर्ग की हाइजीन प्रिंसिपल है। तो यहाँ तो सैलरी अलाउंसेंस से नहीं है, जॉब डिज़ाइन भी नहीं होता, वर्किंग कंडीशंस भी नहीं होता, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। हर्ज़बर्ग की जो मोटिवेशन के जो होते हैं फैक्टर्स जो होते हैं उसकी बात कही गई है। नेक्स्ट है 9 नंबर, विच वन द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डेमोक्रेटिक किस में होता है, तो लाइन में होता है, रेखी में होता है, लाइन स्टाफ में तो नहीं होता है, तो स्टाफ में नहीं होता इसलिए गलत है, फंक्शनल में भी नहीं होता है, कमेटी में भी नहीं। डेमोक्रेटिक सबसे अच्छा किस में होता है, तो लाइन में होता है, तो इसका सही ऑप्शन ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 10 पूछा गया है, द रोल ऑफ स्टाफ इन लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज। जब लाइन से कोई चीज़ चलती है, ठीक है, तो वो वहाँ पर कैसा होता है आपसे पूछा जाए, तो अगर वहाँ पे पूछा जाए तो वहाँ पे अथॉरिटेटिव मतलब जो अधिकार पूरा दिया जाए तो बिल्कुल नहीं, एडवाइजरी ही होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती है, नन ऑफ द अबव में नहीं। तो लाइन ऑफ स्टाफ इन लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज ए एडवाइजरी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। 11 पूछ रहा है, इफ सुपीरियर हैज़ 2 सबॉर्डिनेट द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विल बी। अगर कोई आपसे पूछा गया है कोई अधिकारी के 2 अधीनस्थ हैं तो कुल कितनी संख्या हो जाएगी इसकी पूछी गई है, तो वो 2 पर 1, ठीक, तो ऐसे होकर पहला 3 बन गया, ठीक, फिर 2 पर 1, तो ऐसे 3 3 मिला के कुल कितने हो जाएंगे 6। अगर आपसे पूछा जाए कि एक अधिकारी के 2 अधीनस्थ हैं तो इनडायरेक्टली 2 1 2, ठीक है, 1 का जो रिलेशन होता है वो 6 आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी नंबर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। 12 पूछ रहा है कि ग्राफ्यू इज द टर्म यूज इन रिलेशन। ग्राफ्यू ग्राफिविन को इंग्लिश में कहते हैं अंगूरी लता शब्द, अंगूरी लता, जैसे अंगूर होते हैं ग्राफिविन, ग्रैप्स जो होते हैं, ठीक है, इस टाइप से एक दूसरे में जड़े हुए थे, ग्रैप्स इज द टर्म इज रूल्ड, किस में होगा, तो वो किस में आएगा ये पूछा गया है 12 के में। और 12 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा होगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल या बोथ या नन, तो इस टाइप से जो आता है वो बी में आएगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ग्रैप्स का ग्रैपविन इज टर्म यूज इन द इवेल्युएशन ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन।
तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओल्डेस्ट कौन सा इसमें है? तो ओल्डेस्ट है लाइन, बिल्कुल फंक्शनल उसके बाद आया, लाइन स्टाफ भी उसके बाद कमेटी भी। द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द, देन आंसर हो जाएगा लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए। प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज परफॉर्म्ड बाई, जो प्लान करता है वो कौन करता है, इसकी पूरी बात पूछी गई है। तो प्लानिंग टॉप लेवल ही बनाता है, नॉट अ मिडिल लोअर। तो इट इज ऑप्शन नंबर ए कि जो प्रबंध का नियोजन करता है वो सदैव टॉप लेवल पर या हाई लेवल पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, अभी आ चुका है। तो F.W. टेलर इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इट इज़ 15 का ऑप्शन नंबर जो है वो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज, जो हमारे पूछा गया है क्रियात्मक ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल होता है क्रियात्मक, और ये हो गया संगठन का मुख्य लाभ क्या होगा, जहाँ पे इस टाइप से ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं। तो जहाँ पे कार्य के हिसाब से बताया जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, कोई ना कोई सिंपलिसिटी नहीं होगी, वहाँ पे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन क्रिएट हो जाएगा। तो इट इज़ मीन सही ऑप्शन सी हो जाएगा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में। थ्योरी एक्स एंड वाई हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाई, एक्स एंड वाई किसके द्वारा पाई गई है, ये पूछी गई है। तो मैस्लो के द्वारा। तो अगर आपसे पूछी जाए तो मैस्लो जो कहते हैं वो वहाँ पर नीड्स की थ्योरी दी है, नीड की, प्रिंसिपल ऑफ नीड का सिद्धांत दिया है। हैज़बर्ग अगर आपसे पूछा जाए तो हैज़बर्ग, ये समझ लो हैज़बर्ग जितने हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड हैं, हेल्थ से रिलेटेड हैं, इसलिए नहीं। ब्रूम जो थे वो अचीवमेंट लेके आते थे, और मैक्स ग्रेवर जो हैं वो एक्स और वाई की लाई थे, और यहाँ पे एक्स वाई ही पूछा गया है। दिस मीन ऑप्शन नंबर सी जो है थ्योरी एक्स एंड वाई हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाई मैक्स ग्रेवर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है। 18 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ कंट्रोल, कौन सी इसमें टेक्निक जो है वो कंट्रोल करने की नहीं है, इसमें कौन सी चीज़ कही गई है। तो बजटिंग से कंट्रोल हो सकती है, स्पैन ऑफ कंट्रोल का इसका विस्तार कर दिया जाए तो कंट्रोल नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल तो हो सकता है, इंटरनल ऑडिट भी, पर जो हम अगर कंट्रोल का अगर विस्तार करते हैं, स्पैन करते हैं तो नहीं है। इट इज़ मीन ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, और 19 में पूछा गया है तो अकॉर्डिंग टू मैस्लो थ्योरीज द हाईएस्ट लेवल नीड्स एज सेल्फ सेटिस्फेक्शन नीड, बिल्कुल करेक्ट, सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद हमारी जो होते हैं सोशल हमारी थर्ड पे आती है, फर्स्ट सेल्फ आता है, सेकंड हमारी पोजीशन आती है, ठीक है, थर्ड हमारा सोशल आता है, फोर्थ हमारी सिक्योरिटी आती है, और फिफ्थ हमारे अगर आपसे ज़्यादा साइकोलॉजिकल आता है। तो इसका इट इज़ अ करेक्ट आंसर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स इज द मैस्लो थ्योरी इज द हाईएस्ट लेवल मीन्स फर्स्ट लेवल। क्वेश्चन नंबर 20 नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी ऑफ प्रोपाउंडेड बाई, नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाई किसके द्वारा पाई गई है, तो किसके द्वारा है 20 का पूछा गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट है हैज़बर्ग या मैक्सीलैंड या मैक्स ग्रेवर या ब्रूम। तो मैक्स ग्लैंड के द्वारा जो थ्योरी पाई गई है कौन सी, नीड ऑफ अचीवमेंट, ठीक है, यही मेन है इसका। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग, बजट का मेन टारगेट जो है वो क्या होता है।
बजट का जो मेन टारगेट होता है, हम किसी का पहले से एस्टीमेट बना लेते हैं, एस्टीमेट, और जब मुझे एस्टीमेट बन जाता है तो हम प्लान तो करते ही हैं, पर मेन हम उस पर क्या कर पाते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। तो इट इज़ मीन करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, 21 ऑप्शन सी। हेनरी फ्योल इज़ द फेमस फॉर, हेनरी फ्योल किस लिए फेमस थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हेनरी फ्योल इज़ द साइंटिफिक मैनेजमेंट थे, उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट दी थी। तो इट इज़ फेमस ऑफ द फर्स्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द फेमस ऑफ हेनरी फ्योल, ऑप्शन ए। मोटिवेशन इज एन एलिमेंट, मोटिवेशन काहे का एलिमेंट है, प्लानिंग का या ऑर्गेनाइजिंग का या डायरेक्शन का या कंट्रोल का। तो डायरेक्शंस फंक्शन इज द मोटिवेशन इज एन एलिमेंट, ऑप्शन नंबर सी जो है इट इज करेक्ट ऑप्शन। इन मराइन इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट हैव बीन इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम व्हेन, मराइन की बात की गई है, और मराइन में जो होता है, मराइन में 24 में, तो मराइन मतलब समुद्र हो गया, मराइन इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस जो होता है, वायर्स भी हम इसको बोलते हैं, समुद्रिक बीमा में जो है वो हमारा उसमें इंश्योर्ड हो, तो उसमें किस चीज़ में हमारा हित होता है, इंटरेस्टेड होते हैं, किस समय जब हम कोई चीज़ ले जाएं, पॉलिसी जब ले जाएं, बिल्कुल नहीं, एट इवेंट हैपन, जब बिल्कुल घटना घट जाए, बिल्कुल, पॉलिसी इज टेकन एन इवेंट हैपनेस, नो, थ्रू पीरियड ऑफ नो। तो अगर आपसे पूछा है उस समय होना चाहिए जब कोई घटना घट जाए, इट इज करेक्ट ऑप्शन इज द बी। द प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी अप्लाइज टू, द प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी अप्लाइज टू, किस पर अप्लाई होता है, और यहाँ पे आइडेंटिटी होता है किसी चीज़ का कंपनसेशन, कंपनसेशन मतलब होता है किसी चीज़ की क्षतिपूर्ति, और क्षतिपूर्ति कब होगी ये आपसे पूछा गया है, और किससे, ओनली लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ का तो कभी हो ही नहीं सकता है, मराइन का कभी हो सकता है, आपसे पूछा जाए तो आप क्या देंगे, समुद्र का, फायर का नहीं, ऑल टॉप इंश्योरेंस अदर देन लाइफ इंश्योरेंस, बिल्कुल होता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन थे, आप भी अधिक से अधिक और मिलेंगे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।